हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। आज 20 जून हो चुकी है और 24 जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेन चीज क्या होती है नोटिफिकेशन में? वैकेंसी। तो हमें वैकेंसी का आइडिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी के लिए एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट का आइडिया में पहले से ही है कि सितंबर अक्टूबर के कहीं बीच में हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक दो जो स्टूडेंट लोग गलती कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और आप खुद देखना कि कहीं आप भी तो गलती नहीं कर रहे ना, क्योंकि अगर ऐसी कुछ गलती कर रहे हो ना तो डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। और सीजीएल की मतलब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो नुकसान क्या होता है कि अगला अटेम्प्ट, और जब 24 आपका सीजीएल 2024 जब सितंबर अक्टूबर 2024 में हो रहा है, तो अगला सीजीएल जनवरी कब होगा, कितनी वैकेंसी आएगी, हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम गलतियां सुधार कर लेते हैं ताकि इसी बार हम सिलेक्शन ले लें और हम इसी बार मतलब सीजीएल के इस बंधन से मुक्त हो जाए और हमारी जॉब करें। ठीक है, तो शुरू करता हूं। पहली गलती जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, आज मेरे को टेलीग्राम पर किसी स्टूडेंट ने उसका मॉक टेस्ट का स्कोर कार्ड भेजा। ठीक है, उसने लगभग 10 मिनट में रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, 2 मिनट उसको लगे जीके में भाई साहब को। ठीक है, 27 मिनट में उसने क्वांट अटेम्प्ट कर ली और लगभग 5 मिनट में उसने इंग्लिश अटेम्प्ट कर ली। सबमिट कर दिया और सबमिट करके मुझे सेंड कर दिया कि भैया मेरा 136.5 स्कोर आया है, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरी मतलब तैयारी ऐसी है। मैंने कि भाई तेने 10 2 12 27 39 45 मिनट में उसने पूरा मॉक अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, और सबमिट भी कर दिया। तो क्यों सबमिट किया भाई? 15 मिनट थे ना, अगर वो चाहता तो उस 15 मिनट का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता था। मैथ्स में 2 क्वेश्चन, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन, क्या पता इंग्लिश में दोबारा पढ़ता तो 2 क्वेश्चन उसमें सही कर लेता। 15 मिनट तो बहुत होते हैं भाई। ठीक है, तो उसने बस जल्दबाजी में 45 मिनट सबमिट करके पता नहीं दुकान में जाना था, कहां जाना था उस भाई को, क्या मतलब ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि 45 मिनट में ही मॉक को सबमिट कर दिया और बैठ गया हो। ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना। चाहे आप एग्जाम के पहले 10 मॉक लगाओ, 20 मॉक लगाओ, 30 मॉक लगाओ, मॉक को पूरा 1 घंटे में ऑटोमेटिक सबमिट होने देना। ठीक है, खुद से सबमिट मत करो। अगर आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, आपका ऐसे नहीं मतलब खुद से सबमिट कभी मत किया करो आप, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑटोमेटिक सबमिट होने दिया करो और एंड तक भी, आखिरी मिनट तक भी क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालो। ठीक है, मेन पता क्या होता है, आखिरी के 3-4 मिनट में ऐसी हड़बड़ाहट होती है ना कि जो चीजें आपको आ रही है वो भी गलत कर देते हो। ऐसा होता है, मैंने खुद ने फील किया है, मेरे दोस्तों ने फील किया है, और आपने भी अगर पहले एग्जाम दिया है ना तो आपने भी फील किया होगा कि हड़बड़ाहट में क्या होता है, आप एग्जाम दे रहे हो तो आखिरी के 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे, पर वो आखिरी के 5 मिनट थे ना भाई साहब, हड़बड़ाहट हुई, हम दो क्वेश्चन कर पाए, एक गलत हुआ, एक सही हुआ। ठीक है, तो जहां आप 10 नंबर ला सकते थे वहां आप 1.5 नंबर लेके आए हो। तो इस गलती की यहां रूम पे हमेशा थोड़ी कि मॉक में कोई क्वेश्चन सही करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और हम हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं कि आखिरी के 5 मिनट में जो हमारी हड़बड़ाहट होती है ना, उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर तुम आखिरी के 5 मिनट में जाओगे ही नहीं, 50 मिनट में या 55 मिनट में सबमिट कर दोगे, तो वो चीज सीखोगे कैसे? तो पहली सलाह मेरी है कि सबमिट ऑटोमेटिक मतलब इसको होने दिया करो, जल्दी सबमिट करने का कोई मतलब वाली बात नहीं। दूसरा, क्विज। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि यार देखो, उस भाई के 900 मतलब जो सीजीएल में आपको शो करता है, टेस्ट बुक आपको पता है कि सब लोग उससे अटेम्प्ट कर रहे हैं, 931 मॉक शो कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, सब ओवरऑल मिला के आपके 931 मॉक शो कर रहे हैं। उसने अटेम्प्ट कर रखे मात्र 63। ठीक है, जिसमें फुल मॉक नहीं है, कुछ चैप्टर वाइज होंगे, कुछ टॉपिक वाइज होंगे, कुछ सब्जेक्ट के होंगे और कुछ 10-12 फुल मॉक होंगे। जब आपके पास इतना सारा कंटेंट रखा हुआ है, 931 आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के रखे हुए हैं, ओनली सीजीएल के, सीएसएसएल के अलग है, सीपीओ के अलग है, और टेस्ट में तो रीजनिंग वाइज या मैथ्स वाइज, टॉपिक वाइज भी से अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं करते तो क्या मतलब है? डेली के 2-4 क्विज तो लगाओ यार, आप 10 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते रहो। होता क्या है ना एग्जाम में, ये चीज कहते हैं कि भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा स्कोर? एक बार बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था इंग्लिश में आपको, जैसे कोर्स, ठीक है, सॉरी क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक का मतलब सबको पता है, क्रोनोलॉजी पता है आपको, क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि टाइम से रिलेटेड है। पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद 4 ऑप्शन देके अटेम्प्ट करना बड़ी बात है ना। आपने पढ़ तो लिया, पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा? ठीक है, कोई भी अलग वर्ड है। ठीक है, एक्सपेंशन, अब आपको पता है एक्सपेंशन क्या होता है, किसी को खींचना। ठीक है, आपको नॉर्मली इसका मतलब पता है, पर जब तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, और इसको आप क्वेश्चन आने के बाद 4 ऑप्शन आएंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है, इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर ये काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि टेक्स्ट बुक में लगभग आपको जितने भी क्विज दे रखे हैं, ठीक है, चाहे आपको 900 दे रखे, 8 दे रखे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज जितने भी दे रखे, इनको अटेम्प्ट करते रहो। आपका जो टॉपिक वीक है ना, उसी से अटेम्प्ट करते रहो, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इनका ऑफर आता रहता है, इस टाइम में लगभग 466 रुपए के आसपास इनका पास मिल जाएगा। HMU10 करके कूपन कोड लगा लेना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पर अटेम्प्ट करते रहो, इनको बचा के रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको 2 मॉक दिए थे, आज मैंने मॉक दिया था जो सीजीएल का फर्स्ट मॉक था, 4 जून फर्स्ट शिफ्ट, सबसे हार्ड मॉक था अभी तक के इतिहास का। अगर आप उसमें 120 से 125 स्कोर ला पा रहे हो तो डेफिनेटली आपका मतलब फायदा हो जाएगा उसमें। ठीक है, मतलब काफी अच्छा स्कोर है आपका अगर उस मॉक में आप 120 125 स्कोर ला पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे
जिसके 105 नंबर भी आते हैं, शायद 105 110 यूआर से, उसकी भी कट ऑफ निकल गई थी। सीजीएल 2018 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार के लिए इनके कुछ क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि याद कर लो इस चीज को, रट लो, क्योंकि चीजें फिक्स है भाई। रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, वही एक ब्लड रिलेशन आएगा, वही पेपर कटिंग आएगा, वही मिरर इमेज आएगा, वही एक पासा आएगा, क्या अलग है, ठीक है। कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े ऊंट हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन उठ के आएंगे। अरे पता ही कि ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो क्यों ना उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई। अगर रीजनिंग में भाई 40-42 से कम नंबर ला पा रहे हो ना आप, कि 45 42.5 से भी कम नंबर ला रहे हो आप, 35 नंबर आ रहे हैं या 37.5 नंबर आ रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हो गए भाई। क्योंकि रीजनिंग वही चीज है जो बार बार रिपीट होकर आ रही है, सारी दुनिया सही भी कर रही है उनको, ठीक है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहा करो, रीजनिंग के क्विज लगाते रहा करो। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया आपको कि एक डीआईजी से बन रहा है 25, तो आपको डी 4 नंबर पे आता है, आई शायद 9 पे आता होगा और जी शायद 7 पे आता होगा, ठीक है। इनको जोड़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो भाई ये तो छोटा वर्ड है, बड़ा वर्ड आ जाएगा तो आपको 1.5-2 मिनट खराब हो जाएंगे। तो क्यों इनको अच्छे से रट लो, प्रैक्टिस कर लो। आपके टिप्स क्यों नहीं चाहिए था, ठीक है। अभी ये वाला जो मैंने आपको 3 दिन पहले जो पहला एनालिसिस था, उसमें कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 4 तरीके के होते हैं। अगेन आपका एक क्वेश्चन उठ के आया था, पहले वाला एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और रिपीट होते हैं, गिनती की चीजें वही घूम के बार आती है। कि पहला वाला पार्ट था वो सिंपल प्रेजेंट दे रखा था, तो अगला वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर आएगा, तो विल वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी चीजें दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके केमिस्ट्री में, ठीक है, जितने भी केमिकल फॉर्मूला होते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। नमक का NaCl होता है, या फिटकरी का कुछ होता है, या फिर नीला तोता, सफेद तोता, जो भी चीजें होती है, ठीक है। गिनती के 25-30 के आसपास है, बार बार आते हैं। ड्राई एज आपका एग्जाम में आया था पहले, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। एक ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि जितने भी जो टूर्नामेंट होते हैं ना, इनकी अपडेट रखा करो। टाइम है अभी 3 महीने आपके पास। शायद अगर 1 महीना होता ना, तो मैं शायद कहता नहीं इस बात को, क्या नई चीजें पढ़ो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम आपको बिल्कुल जो पढ़ रखा है वो रिवाइज करते रहो, नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर 3 महीने हैं तो ये चीजें भी कर सकते हो कि जो टूर्नामेंट वगैरह हुए हैं, क्यों ना उनमें इंडिया में किसने गोल्ड जीता है, या उस खिलाड़ी का नाम, वो खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से मतलब रिलेट करता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में बार बार पूछ जाती है, ठीक है। जैसे ये रिपोर्ट थी, ठीक है। जितने भी इंडेक्स होते हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कि इंडिया की रैंक क्या है, वो इंडेक्स जारी कौन करता है, और फर्स्ट रैंक किस देश की थी। 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके युद्ध अभ्यास होते हैं, जितने भी आपके युद्ध अभ्यास होते हैं, ये हमेशा कुछ गिनती के 50 रुपए कैसे होते हैं ना, मैंने पहले से भी वीडियो डाला हुआ है। कुछ गिनती के 50 वीडियो ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जो मैंने आपको संविधान वगैरह के, संविधान के बताए थे, या अनुच्छेद के बताए थे, अनुसूची के बताए थे, या फिर ये युद्ध अभ्यास वगैरह जो होते हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो कम से कम देखो, जीके हम पूरी नहीं पढ़ सकते, पर जितनी हमारी कैपेसिटी के कितना पढ़ सकते हैं, कि कम से कम जो पहले आ रखे हैं ना, उनको तो हम खत्म कर लें, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी भी रूप में आ सकती हो, चाहे सीएम किया है, या गवर्नर किया है, या किसी और डिपार्टमेंट किया है, ठीक है। पर अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। जैसे ये वाली भी अपॉइंटमेंट है जो आपको दिख रही है, पुडुचेरी वाली, ठीक है। या नृत्य, मतलब आपको खुद को भी फील हो रहा होगा जब अगर आपने 10-15-20 मॉक लगाया ना, तो जो टॉपिक में बोल रहा हूं, यार भैया हाँ यार आप सही कह रहे हो कि एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। जब चीजें पता है कि ये बार बार आ रही है, तो क्यों ना उनको टाइम से बैठ के हम पढ़ लें, उनको याद कर लें, उनको लिख लें, ताकि जब मेन एग्जाम में आए ना, तो उस टाइम गलती नहीं हो, ठीक है। मैथ्स में कुछ चीजें मैं आपको इतनी बार कहता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी चीज है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको, जो गगन सर की किताब थी एक, वो उसका नाम था शायद ब्रह्मास्त्र, ठीक है। कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो गगन सर की किताब है मैथ्स वाली, जिसमें मैथ्स के ओनली फॉर्मूलाज है और कुछ भी नहीं है। बस मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं, जितनी भी थ्योरम बन सकती है, उसको काम में लिया करो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा गगन सर के लिए आप आयत सर के काम में लो, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है, कंटेंट होता है, किसी भी टीचर का काम में लो, ठीक है। उसको लिखा करो। कोई ट्राइंगल है और कोई फॉर्मूला लिख रहा है ना कि ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 90 थीटा बाय 2 होगा, तो ट्राइंगल बनाया करो पेन से भाई। अपने रजिस्टर में ट्राइंगल पेन से बनाओ, या एबीसी बनाओ, फिर बीआईसी बनाओ। अगर ए थीटा है तो बीआईसी 90 थीटा बाय 2 होगा, ये लिखो। तभी जाकर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड में आप क्लिक कर पाओगे उस चीज को हाथों हाथ, ठीक है। अगर क्लिक करने में 5 सेकंड खा रहे हो ना आप, तो पूरे 100 क्वेश्चन में जाकर टाइम खा जाओगे, ठीक है। तो जितनी भी मैथ्स की चीजें होती है, जितनी भी थ्योरम होती है, उनकी लिख के प्रैक्टिस किया करो कि अगर ये थीटा है ये एंगल होगा, अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। तभी आपको फायदा मिलेगा मैथ्स में। तो ये ओवरऑल चीजें थी, ठीक है। एनालिसिस के बारे में इतना ही है। बाकी एनालिसिस करते रहो। मैंने 2 चीजें बताई आपको कि एक तो 60 मिनट के पहले कभी सबमिट खुद से मत किया करो, ज्यादा होशियारी यहाँ दिखाने की नीड है नहीं। होशियारी दिखाने में एग्जाम में हमारा स्कोर होशियारी दिखाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे पूरा टाइम लेना है। 60 मिनट के आखिरी मिनट के 10 सेकंड तक भी हमें पूरा टाइम लगाना है। पूरी हमें ताकत लगानी है कि हम 10 सेकंड में कोई क्वेश्चन कर पाए। एंड में आप पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे तो मल्टीपल देखो। कोई पाई आर स्क्वायर कुछ बन रहा था, पाई आ रहा था, पाई मतलब 11 आना चाहिए तो 11 का मल्टीपल देखो।
कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब आंसर दिख जाता है। हमें आखिरी के 5 सेकंड तक भी पूरा ट्राई करना है कि हम किसी को सही कर पाए। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट पहले सबमिट करके हमें महान बनना है, ठीक है। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें जॉब लेनी है, हमें महान नहीं बनना। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा।